गुड मॉर्निंग। आज का अपना टॉपिक होगा संप्रभुता। संप्रभुता के बारे में आज चर्चा करेंगे। संप्रभुता होती क्या है, इसके बारे में चर्चा कर लें। संप्रभुता जो राज्य के जो अनिवार्य तत्व होते हैं उनमें से एक प्रमुख तत्व है। हमने राज्य के अनिवार्य तत्व के बारे में जब पिछले वीडियो में चर्चा की थी तो हमने चर्चा में बताया था कि राज्य के 4 तत्व अनिवार्य तत्व होते हैं। कितने अनिवार्य तत्व होते हैं? 4। कौन कौन से होते थे? जनसंख्या, भूभाग, सरकार और संप्रभुता। तो उसमें सबसे जो प्रमुख तत्व होता है वो है संप्रभुता। यानी कि संप्रभुता क्या है? राज्य का एक अनिवार्य तत्व है। इसके कारण राज्य आंतरिक क्षेत्र में सर्वोच्च होता है और बाह्य क्षेत्र में स्वतंत्र होता है। राज्य क्या होता है? आंतरिक क्षेत्र में सर्वोच्च होता है और बाह्य क्षेत्र में स्वतंत्र होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि राज्य क्या होता है कि जो आंतरिक क्षेत्र होता है, जो भी मतलब कि देश के जो चारों तरफ की जो सीमा है उसके अंदर का जो क्षेत्र है उसके अंदर राज्य क्या होता है? सर्वोच्च होता है। सबसे बड़ी शक्ति कौन होता है? राज्य होता है। वो अपने हिसाब से कार्य करता है और बाह्य रूप से स्वतंत्र होता है। मतलब कि जो अपनी उसकी विदेश नीति होती है या विदेश से संबंध बनाने के जो उसके अधिकार होते हैं या किसी भी संगठन के साथ मिलने जुलने का उसका अधिकार होता है, वो उसमें स्वतंत्र होता है कि वो किसी भी देश से संबंध बनाएगा, किस देश से व्यापार करेगा, किस देश से कौन से संबंध रखना है, सांस्कृतिक संबंध रखना है, राजनीतिक संबंध रखना है या रणनीतिक संबंध रखना है, वो उसमें क्या होता है? स्वतंत्र होता है। तो वो क्या कहलाती है? उस देश की संप्रभुता। तो परिभाषा में क्या लिख सकते हैं हम कि किसी भी देश के आंतरिक क्षेत्र में यदि वो सर्वोच्च हो और बाह्य क्षेत्र में वो स्वतंत्र हो तो उस देश की क्या कहलाती है? वो संप्रभुता कहलाती है। संप्रभुता शब्द का अर्थ दे रखा है यहाँ। संप्रभुता शब्द सॉवरेनिटी से बना है। किससे बना है? सॉवरेनिटी, यानी इंग्लिश का शब्द है सॉवरेनिटी। संप्रभुता का इंग्लिश ट्रांसलेट क्या होता है? सॉवरेनिटी। जो किससे लिया गया है? लैटिन भाषा के सुपरनेस शब्द से लिया गया है। किससे लिया गया सॉवरेनिटी शब्द? लैटिन भाषा के सुपरनेस शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ क्या होता है? सर्वोच्च शक्ति। क्या अर्थ होता है उसका? सर्वोच्च शक्ति। तो एक बार फिर समझते हैं, संप्रभुता का अर्थ समझते हैं। संप्रभुता जो है वो सॉवरेनिटी का समतुल्य शब्द है। सॉवरेनिटी इंग्लिश में बोलते हैं इसको। जो सॉवरेनिटी है वो लैटिन भाषा के सुपरनेस से लिया गया है। लैटिन भाषा के किस शब्द से लिया गया है? सुपरनेस से लिया गया है, जिसका तात्पर्य क्या होता है, जिसका मीनिंग क्या होता है? सर्वोच्च शक्ति। यानी कि बाह्य और आंतरिक रूप से सर्वोच्च शक्ति क्या कहलाती है? संप्रभुता कहलाती है। संप्रभुता के दो प्रमुख सिद्धांत हैं। कितने सिद्धांत हैं? संप्रभुता के दो प्रमुख सिद्धांत हैं, एकलवादी सिद्धांत और बहुलवादी सिद्धांत। संप्रभुता के दो प्रमुख सिद्धांत हैं। पहला कौन सा है? एकलवादी सिद्धांत। दूसरा कौन सा है? बहुलवादी सिद्धांत। एकलवादी सिद्धांत के तहत 3 शाखाएं हैं। कितनी शाखा है एकलवादी सिद्धांत की? 3 शाखा है। कानूनी संप्रभुता, राजनीतिक संप्रभुता और लोकप्रिय संप्रभुता। कितनी शाखाएं हैं? 3 शाखाएं हैं। कौन कौन सी? कानूनी संप्रभुता, राजनीतिक संप्रभुता और लोकप्रिय संप्रभुता। जो कानूनी संप्रभुता होती है इसके समर्थक कौन कौन है? क्योंकि बड़े लेवल पे भी हम पढ़ेंगे, इसको विस्तार से पढ़ेंगे, लेकिन पहले एक बार समझ लेते हैं। कानूनी संप्रभुता है, इसके समर्थक कौन कौन से विचारक हैं? बोंदा, हॉब्स, ऑस्टिन और बेंथम, ये इसके समर्थक है। दूसरा संप्रभुता कौन सी है? राजनीतिक संप्रभुता। इसके समर्थक कौन कौन है? लॉक, लिकॉक, डाइसी, गार्नर और गिलक्राइस्ट, ये इसके समर्थक है। किसके समर्थक है? राजनीतिक संप्रभुता के। तीसरी एकलवादी संप्रभुता या एकलवादी सिद्धांत की जो शाखा है वो है लोकप्रिय संप्रभुता। इसके समर्थक कौन कौन है? सिसरो, अल्थुजियस, पांडवा और रूसो, ये इसके प्रमुख समर्थक हैं। इसी प्रकार जो बहुलवादी संप्रभुता है इसके समर्थक कौन कौन है? गियरके, मेटलैंड, लास्की, लिंडसे, बार्कर, दुर्खिम, मैकैवर, GDH कॉल, सियाओ, फिंगस, सर हेनरी मैन
मेरी मिस पार्कर फोलेट, ये कुछ इसके विचारक हैं जो इसके समर्थक हैं। तो संप्रभुता सिद्धांत, जो संप्रभुता सिद्धांत है, इसके दो प्रमुख सिद्धांत हैं। कौन कौन से? एकलवादी सिद्धांत। एकलवादी सिद्धांत की फिर 3 शाखाएं हैं। कौन कौन सी? कानूनी, राजनीतिक और लोकप्रिय। इसी प्रकार जो दूसरी सिद्धांत है वो कौन सा है? बहुलवादी सिद्धांत है। अब हम चर्चा करेंगे एकलवादी संप्रभुता की, जिसकी 3 शाखाएं हैं। सबसे पहले एकलवादी जो संप्रभुता है उसके बारे में समझते हैं। एकलवादी संप्रभुता किसे कहते हैं? इस सिद्धांत के अनुसार संप्रभुता राज्य में निहित है और इसके कारण राज्य आंतरिक क्षेत्र में सर्वोच्च और बाह्य क्षेत्र में स्वतंत्र रहता है। एकलवादी सिद्धांत, जो एकलवादी सिद्धांत है संप्रभुता का, वो क्या कहता है? इस सिद्धांत के अनुसार संप्रभुता राज्य में निहित है और इसके कारण राज्य आंतरिक क्षेत्र में सर्वोच्च और बाह्य क्षेत्र में स्वतंत्र होता है। जो एकलवादी है वो क्या मानता है? जितनी भी संप्रभुता वो किस में निहित है? राज्य में निहित है। एकलवादी संप्रभुता की कुछ परिभाषाएं हैं, उस पर थोड़ा ध्यान दे लेते हैं। कौन कौन देते हैं इसकी परिभाषा? एक देते हैं, सबसे पहले विचारक है जेलनिक। कौन देते हैं? जेलनिक। जेलनिक कहते हैं इसके अनुसार संप्रभुता राज्य का अनिवार्य लक्षण है, जिसके कारण राज्य अपनी इच्छा के अतिरिक्त दूसरे की इच्छा से बंधा नहीं रहता। मतलब कि संप्रभुता क्या है? संप्रभुता राज्य का एक अनिवार्य लक्षण है, मतलब कि एक अनिवार्य गुण बोल सकते हैं, लक्षण बोल सकते हैं। इसके कारण राज्य अपनी इच्छा के अतिरिक्त, जो भी उसकी इच्छा होती है उसके अतिरिक्त किसी दूसरे की इच्छा से बंधा हुआ नहीं रहता, वो अपनी इच्छा के अनुसार ही कार्य करता है। दूसरी जो परिभाषा देते हैं वो देते हैं बर्गेस। कौन देते हैं? बर्गेस। इनके अनुसार संप्रभुता क्या है? संप्रभुता राज्य की मौलिक, निरंकुश और असीमित शक्ति है। यानी कि ये संप्रभुता को कितना निरंकुश बता रहे हैं, असीमित और मौलिक है, यानी कि ये उसका मौलिक गुण है राज्य का। तीसरे जो परिभाषा देने वाले विचारक है वो कौन है? ब्लैक स्टोन। ब्लैक स्टोन कहते हैं कि संप्रभुता क्या है? सर्वोच्च व अनियंत्रित शक्ति है। सर्वोच्च और अनियंत्रित शक्ति है। एकलवादी संप्रभुता की बात करें हम, एकलवादी संप्रभुता की परिभाषा इन लोगों ने दी है। चौथा जो एकलवादी संप्रभुता की परिभाषा देने वाला विचारक है वो है विलोबी। संप्रभुता राज्य की सर्वोच्च इच्छा है, सर्वोच्च इच्छा है। ये जो सारे तीनों चारों जो विचारक है जो परिभाषा दे रहे हैं, ये एकलवादी संप्रभुता की परिभाषा दे रहे हैं। हम चर्चा भी करेंगे एकलवादी संप्रभुता और बहुलवादी संप्रभुता में क्या अंतर है, लेकिन वो बाद में करेंगे। पहले यहाँ इनकी परिभाषा देख ली। परिभाषा देख लिए तो अब थोड़ी चर्चा भी कर लेते हैं, दोनों में अंतर की भी चर्चा कर लेते हैं। एकलवादी संप्रभुता किसे कहते हैं और बहुलवादी संप्रभुता किसे कहते हैं? जब संप्रभुता किसी एक ही संस्था में निहित हो, जब ये जैसे कि राज्य में ही निहित हो, राज्य उसका संपूर्ण प्रयोग करता हो, वो अविभाजित हो, सर्वशक्तिशाली हो, अनियंत्रित शक्ति वाली हो, तो वो क्या कहलाती है? एकल संप्रभुता। क्या कहलाती है? एकल संप्रभुता। बहुल संप्रभुता क्या कहलाती है? बहुल संप्रभुता वो संप्रभुता कहलाती है जब संप्रभुता राज्य के अलावा अन्य समुदायों में भी निहित हो। जब संप्रभुता राज्य के अलावा अन्य समुदायों में भी निहित हो, जैसे राज्य के अलावा जो गैर सरकारी संगठन होते हैं उनमें भी संप्रभुता हो, या मीडिया के अंदर संप्रभुता हो। मतलब कि ये संप्रभुता का विभाजन हो रखा हो, कि जो उसका प्रयोग हो वो देश जो राज्य है वो आंतरिक रूप से और बाह्य रूप से पूर्ण रूप से सर्वोच्च नहीं होता हो, उसके जो अन्य समुदाय हैं उस राज्य के, वो भी उसमें पार्टिसिपेट करते हो संप्रभुता में, तो वो कैसी संप्रभुता कहलाती है? बहुलवादी संप्रभुता कहलाती है। अब बात करते हैं एकलवादी जो सिद्धांत है संप्रभुता का, उसकी कौन कौन सी शाखाएं हैं। पहली जो शाखा है हमने चर्चा की थी, पहली शाखा कौन सी है? कानूनी शाखा। इसके अनुसार प्रभुसत्ता राज्य में निहित होती है, लेकिन प्रयोग कौन करता है? कार्यपालिका करती है। प्रभुसत्ता कहाँ निहित होती है? राज्य में ही निहित होती है, लेकिन उसका प्रयोग कौन करेगा? कार्यपालिका करेगी। तो कार्यपालिका जहाँ संप्रभुता का प्रयोग करती है वो कौन सी संप्रभुता कहलाती है? कानूनी एकल संप्रभुता। एकल कानूनी संप्रभुता बोल सकते हैं या कानूनी एकल संप्रभुता बोल सकते हैं। दूसरी शाखा कहती है कि प्रभुसत्ता का प्रयोग राज्य में ही निहित है, लेकिन उसका प्रयोग यदि संसद करें तो कौन सी प्रभुसत्ता कहलाती है? राजनीतिक प्रभुसत्ता या राजनीतिक संप्रभुता कहलाती है। जो तीसरी शाखा है वो कहती है कि संप्रभुता राज्य में ही निहित होती है, लेकिन उसका प्रयोग कौन करती है? जनता करती है। तो कौन सी प्रभुसत्ता कहलाती है? लोकप्रिय प्रभुसत्ता कहलाती है। अब हम सबसे पहले जो एकल संप्रभुता है उसका जो पहला सिद्धांत है कानूनी संप्रभुता प्रभुसत्ता है, उसके बारे में चर्चा करेंगे।
लेकिन अगले वीडियो में। इससे पहले का जो ये वीडियो था इसमें हमने संप्रभुता के बारे में जो ऊपरी तौर पे जो जानकारी थी वो ली है कि संप्रभुता क्या होती है, उसका अर्थ क्या है, उसके शब्द का क्या मीनिंग निकलता है, और संप्रभुता के कितने सिद्धांत हैं, दोनों सिद्धांतों के बारे में चर्चा कर ली, एकलवादी और बहुलवादी सिद्धांत के बारे में चर्चा कर ली। एकलवादी सिद्धांत की कौन कौन सी शाखाएं हैं उसके बारे में चर्चा कर ली। एकलवादी सिद्धांत की कौन कौन सी शाखाएं हैं फिर रिपीट करते हैं। एकलवादी सिद्धांत की पहली शाखा कौन सी है? कानूनी संप्रभुता। दूसरी शाखा कौन सी है? राजनीतिक संप्रभुता। तीसरी शाखा कौन सी है? लोकप्रिय संप्रभुता। फिर बहुलवादी संप्रभुता। धन्यवाद।